These are the remains of a horrific fire incident that uprooted poor slum dwellers in northeast Delhi's Gokulpuri Basti on March 12th. The fire incident took place at midnight, a little after 12. Soon, the fire raged on, gutting over 30 shanties, claiming 7 lives, which includes 3 minors and that of a pregnant woman. Over 2 weeks have passed since the fire. The victims say they are fed up with indifference and apathy from the government. सर, अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में हमारा सामान तो चला गया, मगर उसका भी बहुत दुख है। बच्चे मेरे पोती पोते भी जल गए। 5 आदमी एक घर में जल गए, एक घर में 2 बच्चे जल गए। सर, ये आग बुझाने वाले को बुलाया गया, कोई कह रहा हमारा यूपी का हल्का नहीं लगता है, कोई कह रहा हमारा दिल्ली का हल्का नहीं लगता है। उसमें लगाने के बाद पुलिस वाले आए, 12 बजे तुरंत आग लगी। वहाँ से 2 बजे आए मीडियम वाले, 2 बजे आए। उसमें कहने लगे गाड़ी मंगाई है। अब गाड़ी मंगाते मंगाते 2 बजे गाड़ी आई। जब तक हमारा पूरा समाप्त हो चुका था, उसमें सब जल चुका था। जब उसमें हमारा कुछ रह नहीं गया है, तो आग बुझाने से आपको फायदा क्या हुआ? After the fire incident, the affected victims were shifted to a nearby relief camp. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal stood on top of a vehicle and announced compensation. सरकार की तरफ से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए, और जिनकी झुग्गियां जली है, हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। But the victims say the government has not yet addressed the root of the problem. According to them, the fire would not have flared up in the first place, and precious lives could have been saved had the fire brigade and the ambulance arrived on time. 12 बजे से फोन किया और ना गाड़ी आई रात 2 बजे। अगर 12 बजे गाड़ी आ जाती तो 7 लोग बच सकते थे, बच जाते, हमारा भी सामान बच जाता। फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया तो 12 बजे की रात लगी हुई, 2 बजे गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की। नहीं पे आ जाती टाइम पे गाड़ी तो बच्चे ना मरते। रात को आगे लगी 12 बजे, 8 बजे फायर ब्रिगेड को बुलाया, 12:30 बजे वो उन्होंने मना कर दिया। तो गाजियाबाद वालों को फोन किया, उन्होंने मना कर दिया। अगर फायर ब्रिगेड मशीन आ जाती आधा घंटे 15-20 मिनट बाद, कितनी दूर का थोड़ी दूर का गोल चक्कर के सामने है फायर ब्रिगेड, जो आज भर के गए 15 मिनट में गाड़ी सारी आ जाती। तो इसमें अगर झुग्गियां जलने की हिम्मत हुई थी, सिर्फ 5-6 झुग्गियां मुश्किल से चलती, जिनका सामान तो वही बच जाते, जो बेचारे 5-6-7 जिनकी मृत्यु हुई है वो भी बच जाते। मगर कोई नहीं, यहाँ गिड़गिड़ाते रहे, एक बजे गिड़गिड़ाते और आगे फैलती गई, कोई सुनवाई नहीं दिया। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया। जब 100 नंबर तो पहले से आगे तो कॉल किया, तो 100 नंबर पहले आ गई थी। हमने 100 नंबर है ना तमाशा देखते हुए सामने जलता रहा, मगर उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया कि जल्दी आ जाओ। जब पूरा जलते पूरा समाप्त हो गया, जब जाकर फायर ब्रिगेड 1.5 घंटा बाद 2 घंटे बाद आए, जब बिल्कुल रात बिल्कुल जल के समाप्त हो गए, जब जाके आया ना एम्बुलेंस आया, या किसी का सहारा मिला है। These residents of Gokulpuri are still clueless on what led to the fire. Most of them were sleeping when the fire incident occurred. हमारा घर ये नहीं पता चला है किस तरह से आग लगी है, किस तरह से इसमें ये जला हुआ है, ये हमको नहीं पता चला। पता जब चला है जब हमारी झुग्गियों में आग लग गई है, हमारे ऊपर झपेट लगने लगी है, तब हमने देखा उठ के कि ये आँच कैसी लग रही है। जब उठ के देखा तो आग एकदम से लगते चली गई है। तो न सर हमने कुछ निकाल पाया है, न कुछ कर पाया है। सिर्फ अपने बच्चे जो लेटे थे, कमर उड़ा के, बिस्तर उड़ा के, बच्चों को उठा के, गली से निकलने का रास्ता नहीं था। गली में आग लग गई, गली से आग लग गई, वहाँ निकलने का रास्ता नहीं था। दूसरी प्लॉट की झुग्गी थी, उसमें हमने अपने बच्चों को उठा के फेंका। सोते थे और जान नहीं पाया, 12 बजे के लगभग लाग थी आगे, हमने सो गए, हमने जान नहीं पाया लगी कि नहीं लगी। सब बच्चे ने जल्दी बचाने के चक्कर में भागे लगे, बच्चों को बचाने लगे तो जल गए। और आग कैसे लगी, कब? जान नहीं पाए भाई, कैसे लगी कैसे नहीं लगी। हम लोग सोते रहे,
जान नहीं पाया। एक घर में हुई 2 मौत, एक घर में 5 मौत वही हुई है। एक घर में सारे 5 लोग। हाँ, और पेड़ से थी जो मर गए। Some of these families have lost their entire life savings to the fire. They've lost their belongings, their documents, their source of livelihood. Some have been scarred for life. Some have deep injuries. Some others have deeper wounds that time can't heal. तो जब से ये झुग्गी टूट गया हमारा इतना दिल दुखी हो गया, हम खाना पीना कुछ भी नहीं खाते, हमारी बहुत हालत सूखते हैं चिल्लाते चिल्लाते। अब सबसे ज़्यादा तो चिंता ये लगी हमारी लड़की विकलांग है। अब हमारे 2 पैसे नहीं तो कैसे हमारी लड़की की शादी होगी। नुकसान भाई मेरा बहुत हो गया। जो सारे कपड़े लगते थे, पैसा कौड़ी थे, और जो जितना मेरा सामान था सब जल गया। कपड़े लगते बच्चे को कुछ भी नहीं है। मेरा तो मेरी बेटी का दहेज जल गया। मेरी बेटी की शादी थी होने से 8 दिन पहले, 8 दिन बाद 2 बेटे मेरा दहेज जल गया। केस भी थे। The people who have been affected by the fire are from extremely poor backgrounds. Some of the victims have told the government they don't want compensation, but just a roof over their head. अब क्या तुम हमारे को रोड में डाल दोगे तो रोड में पड़े रहेंगे और हम क्या करें? हमारे लड़कियों की शादी करा दे, थोड़ी छाया दे दो, बस हमारे को कुछ नहीं चाहिए। भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें जगह जमीन चाहिए कि 2 रोज की रोटी हम खा सके, उसमें हम रह सके। कि हम विकलांग भाई को कहाँ लेके जाएंगे? हमारा एक भाई, हम 2 भाई हैं। हम भाई नींबू मिर्च लगाने, पेड़ पालने वाले आदमी, गली गली आवाज लगाते हैं भाई, चैन का भी काम करते हैं। एक 5 गली में आवाज मारते जब जाके भाई 10 रुपए मिलते हैं। The other victims who have lost homes say a compensation of 25,000 rupees is unjust and unreasonable. अभी सरकार 25,000 दे रहा है तो 25,000 से ज्यादा हमारा नुकसान हो चुका है। होली के 1.5 महीने बाद हमारी बच्ची की शादी होने वाली थी। जो हमने मांग के लाया वो भी हमारा सब जल गया। अब अगर हमारे ऊपर कोई टेम पड़ जाए, अगर हम इस दिक्कत में जहर खाने की भी कोशिश करें तो हमारे पास 1 रुपए नहीं है। मरने वाले को 10 लाख रुपए, उसका जो बच्चा मरा 5 लाख रुपए, जिनकी झुग्गे झेल 25,000 रुपए तो कैसे होगा? ये 25,000 देने से इससे ज्यादा तो हमारा जल गया। हम मांग रहे हैं कि हमारी लड़की की शादी करवा दो, हमारे को थोड़े की रहने की जगह बना दो। तो ना हम बच्चों को लेके रोड में लेटेंगे, कहीं कोई गाड़ी चढ़ा देगी, कहीं बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो हम क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगी। थोड़ा रहने की सुविधा कर दो तो हम अपना रहने की जगह मिल जाएगी। तो बच्चों को चाहिए कुछ, कैसे हम चाहे चटनी रोटी में पालेंगे, चाहे अपना सूखी रोटी में पालेंगे, चाहे नमक का चावल खा के गुजारा करेंगे। The Gokulpuri fire incident that claimed 7 lives and displaced over 100 people will soon be a forgotten chapter. So far, the inefficient fire department officials and the ambulance drivers who didn't turn up on time have not been held accountable. The people here say they are too poor to demand justice. All they want is a roof over their head and some means to live a dignified life.